हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लॉक लेके उपस्थित हुआ हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि क्लॉक के क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए एंगल के क्वेश्चन आते हैं, रिफ्लेक्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन साइड के क्वेश्चन आते हैं, अपोजिट के क्वेश्चन आते हैं, राइट एंगल के क्वेश्चन आते हैं, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक भी पूछे जाते हैं, वाटर इमेज ऑफ क्लॉक पूछे जाते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन भी मैं कुछ आगे रखा हूं, उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन है और हम इसे किस तरीके से बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है 4 बजे और 5 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ में होंगी। तो सबसे फर्स्टली मैं ये बोलता हूं कि आप घड़ी बनाना सीखिए। ठीक है, सबसे फर्स्टली क्या है, आप घड़ी बनाना सीखिए। तो चलिए यहां से हम एक सर्कल ले लेते हैं, सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, 4 और 5 दो तरीके के घड़ियां यहां पे हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। मतलब आप एक रफली डायग्राम क्रिएट करिए कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे क्या बजा है, 12 बजा है। जब 12 बजेगा तो एक आवर्स की सुई होगी और एक मिनट की सुई होगी। मिनट वाली सुई को आप थोड़ा बड़ा रखिए और आवर्स वाली सुई को आप छोटा रखिए, जैसे कि घड़ी में दिया हुआ होता है। तो अब देखिए अगर जैसे 1 बजे की बात करूं मैं कि 1 बजा हुआ है, तो 1 बजा हुआ है तो देखिए यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 होगा। अगर मैं 1 की बात करूं तो देखिए यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आवर्स वाली सुई होगी और यहाँ पे मिनट वाली सुई होगी। तो ये क्या होगा, 1 बजेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए जैसे 12 बजे थे तो दोनों सुइयां एक साथ थीं। अब 12 बजे के बाद 1 बजे हैं तो इन दोनों का देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना आया, 1 बाय। जितना चीजें बोलूं सिर्फ उतना समझना है बस। अभी घड़ी यूं आपको समझ में आएगा, यूं देखिए जैसे यहाँ 1 मतलब जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ से चलना प्रारंभ की है, यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँची है। ठीक है, मिनट वाली सुई। और घंटे वाली सुई कितना गई है, घंटे वाली सुई यहाँ से जाके यहाँ तक गई है। मतलब जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट चली है, 60 मिनट चली है। और घंटे वाली सुई 5 मिनट चली है। तो अगर मैं बोलूं, यहाँ पे आप नोट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 55 मिनट। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 55 मिनट। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आया वो 55 मिनट। 55 मिनट तेज चलने के लिए, तेज चलने के लिए 60 मिनट लगते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए दूसरे वाले को, तो 1 मिनट। अब दूसरा मेरा सेंटेंस, फिर 1 मिनट तेज भागने के लिए, तो 1 मिनट तेज चलने के लिए इसको क्या होगा कि ये 60 बटे क्या हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे मिनट वाली सुई को 60 मिनट चलना पड़ा था, घंटे वाले को 5 मिनट, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 55। ठीक है, तो ये क्या है, यही वो 55 मिनट था। ठीक है, अब इनको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना आया,
ये कितना आया देखिए, 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 11 हुआ और ये 12 हुआ, मतलब कि 12/11, 12/11 यही हमारी वो संख्या है जिससे हमें बहुत इजी तरीके से ये सारे क्वेश्चनों को हम हल कर पाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो 4 बजे और 5 बजे के बीच कब एक साथ सुइयां होंगी, तो इसको आगे ले लेते हैं थोड़ा। ठीक, यहां से शुरू करते हैं। अब फिर से आप दो जो है घड़ी बनाइए, यहां पे घड़ी बनाइए, 2 घड़ी बनाइए। ठीक है, 2 घड़ी बन गई। ठीक, और यहां पे देखिए 2 घड़ी बन गई ना हमारे पास, यहां 12 था। ठीक, यहां पे 3 था, यहां पे कितना था, यहां पे 6 था। ठीक, यहां पे 6 था और यहां पे 9 था। तो वो बोला कि 4 और 5 के बीच, तो यहां पे देखिए 4 आएगा, यहां पे 5 आएगा। तो सबसे पहले हमारी जो ऑर्स वाली सुई है वो 4 पे आएगी, मिनट वाली सुई वो 12 पे आएगी। ठीक, तो देखिए जो यहाँ 4 कहा है, तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ, मैं दूसरा डायग्राम यहीं पे लेता हूँ, 12, 3, 6 और 9। इसको सबसे पहले 4 पे सुई को आप ले आइए। ठीक, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही काम करना है। यहाँ आर्स वाली सुई पहले से थी और ये वाली मिनट वाली जो सुई थी यहाँ से, इसको ऐसे ऐसे ले आइए यहाँ पे, ये आ गई 4 पे। ठीक, 4 पे आ गई। तो 4 पे इसे आने के लिए हमें कितना चलना पड़ा, 20 मिनट चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा, 20 मिनट हमें चलना पड़ा। ठीक है, तो बस आंसर आ गया। देखिए अब ये यहां देखिए हमें 20 इंटू, और वहां पे हमने क्या निकाला था, 12/11। कितना निकाला था, 12/11। देखो बार दुनाई 24 मीन्स 240/11। 240/11 को जो आप सॉल्व करेंगे, अगर देखिए आपको ये सॉल्व नहीं करना आता तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे करिए, 11 और 240। ठीक है, देखिए गैर दुनाई 22, यहाँ कितना आया 2, यहाँ 0 आया, 11 एक के 11, तो यहाँ क्या आया 9। और देखिए इसको भी फ्रैक्शन में लिखने के लिए मेरा बेस्ट तरीका है जो उसको आप समझिए, इसको भी क्लॉकवाइज राइट एंगल में एरो लगा देंगे। और देखिए सबसे पहले लिखिए 21, पहले 21 आया, फिर कहाँ पे आया 9, फिर देखिए ये इसको भी मैंने उसी तरीके से क्लॉकवाइज लिखा, पहले 21 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 11 लिखा। तो कितना आ गया 11 सही 21 सही 9/11, इतना आ गया। देखिए अब हमारे पास क्या था, 4 था पहले से। ठीक है, तो बस हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4:21 सही 9/11। ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ये आवर्स होगा और ये मिनट होगा। ठीक, इतने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, साथ में होंगी, एक दूसरे के साथ में होंगी। इतना समझ में आया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट रह गया हो आपको, तो अभी दूसरे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ही डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 बजे और 10 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ होंगी। कितना, 9 और 10 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ होंगी। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं। एक घड़ी बना लिए। ठीक, इस घड़ी में यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। ठीक है, सबसे पहले इसको आप 9 बजाइए।
ये लीजिए मैंने 9 बजा दिया। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको कितने मिनट लगते हैं? 45 मिनट का समय लगता है। तो बस यहाँ पर 45 जो प्रीवियस में आप याद किए हैं 12/11 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो ये कितना आएगा? 12 पंचे 60, 5 आया, 12 चौक 48 और 48 54, मतलब कि 54/11। जब इसको आप जैसे मैं प्रीवियस में बताया, इसको जब फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा? 49 सही 1/11। बस ये कितना है? देखिए पहले 9 आप बजाए हैं तो 9:49 49 सही 1/11। ठीक, ये इसका आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए तुरंत समझ में आ रहा है ना। अब इसके फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो देखिए 8 बजे और 9 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे से ठीक विपरीत दिशा में होंगी? क्वेश्चन जस्ट अपोजिट, विपरीत दिशा के लिए पूछ लिया। जैसा कि अभी फर्स्ट वाले में हम देखे थे कि अपोजिट वाले भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्लॉक बना लेते हैं 2। ये लीजिए, ये क्लॉक और ये क्लॉक बन गई। हमारे पास क्या है? ठीक, यहाँ पे देखिए 12, 3, 6, 9। ठीक है, यहाँ पे 8 बजाना है हमें। तो देखिए यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। यहाँ पे इसका पॉइंट होगा, ये छोटी सुई ये बड़ी सुई। ठीक है, 8 बज गए। अब वो बोला है कि 8 बजे और 9 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे से ठीक विपरीत दिशा में होंगी? तो देखिए 8 इसमें भी पहले बजाइए। 8, 3, 6 और 9। यहाँ पे मेरे पास जब 8 है जैसे, तो जस्ट इसके विपरीत 1 और 2, मतलब 1 2। अगर यहाँ पे 8 पे मिनट आर्स वाली सुई है तो इसके जस्ट अपोजिट मतलब 2 पे मिनट वाली सुई होनी चाहिए। मतलब कि 10 पे आप इसको ले आइए। 10 पे ले आने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा? हमको 10 मिनट चलना पड़ेगा। ठीक है, हमको कितना चलना पड़ा? 10 मिनट चलना पड़ा। तो देखिए 10 मिनट हमको एक्स्ट्रा चलना पड़ा है। ठीक है, जब एक्स्ट्रा चलना पड़ा है तो वही 10 × 12/11। जो कॉन्सेप्ट वहाँ थे वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा दीजिए। 120/11 आ गए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? मीन्स 10 सही 10/11। तो 10 सही 10/11 मीन्स इसका जो आंसर होगा वो आर्स कितना था? 8 था। तो 8:10 10 सही 10/11, मतलब कि 8 पे ये सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी? एक दूसरे के क्या होंगी? ठीक विपरीत दिशा में होंगी। समझ में आया क्या? समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ठीक, 10 बजे और 11 बजे के बीच 10 बजे और 11 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे से ठीक विपरीत दिशा में होंगी? फिर से आप 2 घड़ी बना लीजिए तुरंत। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे आप बनाते चले चलिए। इसमें पहले 9, 3, 12 और यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक, यहाँ पे रखिए आप 10 और यहाँ पे 11। ठीक है, अब पहले आप 10 बजाइए। 10 बजाने के लिए क्या? आर्स वाली सुई यहाँ और 12 पे जो है मिनट वाली सुई होगी। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले 9, 12, 3 और 6 इतना हुआ। अब इसके अपोजिट जब हमें निकालना है मीन्स कि 10 यहाँ पे होगा। देखिए 10 यहाँ पे होगा तो फिर यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे
5 होगा। ठीक है, तो 10 के जस्ट सामने क्या आएगा, अगर 10 पे ये आवर्स वाला है तो इसके जस्ट सामने मिनट वाली सुई आएगी। मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए कितना कवरेज करना पड़ा, 20 मिनट का कवर करना पड़ा। 20 मिनट हमको एक्स्ट्रा समय चलना पड़ा। ठीक है, जब 20 मिनट एक्स्ट्रा समय चलना पड़ा तो बस वही पुराना मेथड 20 इंटू 12/11। ठीक है, 20 इंटू 12/11 कितना आया, 240/11 मीन्स 21 सही 9/11। हमारा आंसर क्या बनेगा, जो हमारा आर्स था वो कितना था, 10 था, तो 10 पे ला दीजिए आप, 21 सही 9/11। इतने मिनट पे जो है एक दूसरे के अपोजिट सुइयां होंगी। क्या कुछ करना है क्या, बताइए, बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं। तो सबसे पहले हम एक घड़ी ड्रा कर लेते हैं। घड़ी ड्रा हुई, हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास, इसमें हम 12 बजा लेते हैं। सबसे पहले 3, 6 और 9। यहाँ पे देखिए छोटी सुई, इसके ऊपर बड़ी सुई, ये क्या हो गया, 12 बज गए। तो इसमें क्या होता है देखिए, मीन्स कि 24 घंटे में 22 बार एक के ऊपर एक होती हैं। 24 घंटे में 22 बार एक के ऊपर एक सुई होती है, क्योंकि एक घंटे में एक बार, एक घंटे में एक, लिखता हूं मैं यहां, एक घंटे में एक बार, एक घंटे में एक बार एक के ऊपर एक होती हैं। एक घंटे में एक बार एक के ऊपर एक होती हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक होती हैं। ठीक है, 11 से 12 के बीच में कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 11 से 12 के बीच में कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं। एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं। एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पूछूं, मेरा क्वेश्चन क्या था, 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो कितनी बार होती हैं, 22 बार। 22 बार, 11 और 12 2 बार आएंगे। ठीक, 2 बार आएंगे, तो एक बार मान लीजिए दिन में, दूसरी बार रात में, तो 2 घटा दीजिए, तो कितनी बार आएगा, 22 बार आएगा। अब देखिए क्यों ऐसे नहीं होता है 11 और 12 के बीच में, क्योंकि देखिए जो 11 पे सुई रहेगी वो तो ऑलरेडी 12 पे आ जाएगी, तो एक दूसरे के ऊपर कहां से आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी, मतलब ऐसा 2 बार होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन सा ऐसा वह घंटा है जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती हैं, वो कौन से, 11 से, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा 11 से 12 के बीच में। 11 से 12 के बीच में। ठीक, 11 से 12 के बीच में। ठीक है, अब देखिए इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पहले समझते हैं, क्योंकि कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसे अभी कम समझ में आया होगा, तो वो इस मेरे डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में पाएगा। देखिए मैं फिर से 2 घड़ी बना लेता हूँ यहाँ पे, और मैं समझाता हूँ कि कैसे क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि, सॉरी, अभी इसको लगाने से कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक, देखिए
मान लीजिए मेरे पास यहाँ 12 था, यहाँ पे क्या था 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे मेरा सुई क्या था 11 पे था। ठीक है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 होता है ना, और यहाँ पे 11। तो मेरा सुई क्या हाथ पे था अभी किस पे था, अभी था 11 पे। तो घंटे वाली जो सुई होगी वो 11 पे, और जो मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ पे 12 पे। अब दूसरे वाले में मैं क्या बोलूँ कि दूसरे वाले में देखिए कैसे बनेगा। यहाँ कितना है 9, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 12। जब दूसरा ये वाली सुई यहाँ आएगी तो इसी के ऊपर नहीं हो जाएगी, बताइए। घंटे वाली जब 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी 12 पे चली जाएगी, मिनट वाली सुई भी 12 पे होगी और घंटे वाली भी सुई, दोनों 12 पे होंगे। तो क्या एक दूसरे के ऊपर आई क्या, नहीं। तो इसलिए हमारा क्या होता है 11 से 12 के बीच में ये सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत 24 घंटे में कितनी बार होती हैं। चलिए इसे भी समझते हैं। इसे भी एक पहले आप क्या करिए, आप जो है एक घड़ी बनाइए। ठीक है, एक घड़ी बनाइए। यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। तो मेरा क्वेश्चन है देखिए कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत 24 घंटे में कितनी बार होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर मैं 6 और 12 के बीच में ले जाऊं तो ये समझ में आता है क्या कि एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब कहने का कि एक घंटे में कम से कम एक बार, ठीक है, एक बार होती है। एक घंटे में एक बार होती है। लेकिन 24 घंटे की मैं बात करूं, 24 घंटे में तो कितनी बार होंगी, 22 बार होंगी। 24 घंटे में कितनी बार होंगी, 22 बार होंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, वह कौन सा घंटा है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। वह कौन सा घंटा, तो इसका आंसर क्या बनेगा बताइए। अभी अभी जैसे इसके पहले मैंने समझाया है 5 और 6, 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक क्वेश्चन में समझा रहा हूं, इससे बाहर कहीं भी क्लॉक में नहीं आ सकता है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको समझते हैं, कैसे। ठीक, ये मैंने 2 घड़ी बना लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है 12 और 3, 6 और 9। अब मेरा यहाँ पे क्या था 5 बजा हुआ है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो जो आवर्स वाली सुई है यहाँ पे आएगी और जो मिनट वाली सुई है यहाँ पे थी। तब जब इसको चल के फिर से मेरे पास कहाँ पे, इसको चल के आना पड़ेगा, इसको चल के यहाँ पे आना पड़ेगा फिर से, तब ये दूसरी बार क्या बनेगी 12, 3, 6 और यहाँ पे 9। तो ये क्या बनेगा देखिए, ये सुई यहाँ आएगी और जो आर्स वाली सुई है वो यहाँ आएगी। अब बताइए कि वो कौन से घंटा है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। वो कौन सा है, 5 और 6 हुई क्या एक दूसरे के विपरीत, नहीं हुई हैं। समझ में आया क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 अंश का कोण एक दिन में कितनी बार बनता है। वेरी सिंपल, 90 अंश का कोण एक दिन में कितनी बार बनता है। तो देखिए 90 अंश का कोण बनने के लिए क्या हो कि हमारा जो है कोण ऐसे बनता है 90 अंश। ठीक है, तो मतलब कि 1 बजे अगर 6 और 3 पे सुई हूँ तब बन जाएगा, और दूसरा 6 और 9 पे सुई हूँ तब भी बन जाएगा। मतलब 2 बार बनेंगे। ठीक है, तो 2 बार बनेंगे। तो इसको पहले 2-3 पॉइंट इसमें नोट करिए कि
एक घंटे में मिनिमम कितनी बार? मिनिमम 2 बार। 1 घंटे में मिनिमम 2 बार। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा बताइए? 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में बनेगा 44 बार। ठीक है, कितनी बार बनेगा? 44 बार। 1 घंटे में 2 बार और 24 घंटे में 44 बार। कैसे? अरे 24 दून तो 48 होता है, फिर 4 कैसे कम हो गया? वो भी हम समझते हैं कि कैसे हो गया। मान लीजिए कि आप 6 बज रहे हैं इस समय, तो सबसे पहले आप घड़ी बनाइए। यहाँ पे मान लीजिए कि 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो 12, 9, 3 और यहाँ पे क्या आया? 6। तो यहाँ पे क्या है? मिनट वाली सुई है और यहाँ पे घंटे वाली सुई है। मान लो अभी 6 बज रहा है। ठीक है, जब मान लिया मैंने, मान लो 6 बज रहा है। ठीक है, जब 6 बज रहा है तो अब मुझे 90 इक्वल टू, अगर मुझे 90 अंश का कोण बनाना रहेगा तो मुझे कितना लगेगा? मतलब कि 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, या डायरेक्ट लिखो होता है। ठीक है, 15 मिनट का डिफरेंस होता है। इसको समझने के लिए 2 क्लॉक आप फिर से बनाइए। यहाँ पे 2 क्लॉक। ठीक, यहाँ पे 2 क्लॉक बनाइए। ठीक, यहाँ पे 2 क्लॉक बनाइए और देखिए कि ये कैसा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 होगा। देखिए ये यहाँ मेरे पास एक सुई यहाँ है और एक सुई यहाँ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना बनेगा? 90 अंश का कोण बना। ठीक, दूसरा देखिए, यहाँ एक सुई है और यहाँ एक सुई है, तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे भी तो 90 अंश का कोण बना। ठीक, समझ में आया क्या? समझ में आया हो तो आगे बढ़ जाने। ठीक, कौन सा ऐसा वह घंटा है जिसमें ऑलरेडी 90 अंश रहता है? ये तो बहुत ईजी है। कौन सा ऐसा वह घंटा है? इसका आंसर क्या बनेगा बताइए? इसका आंसर बनेगा 3 से, या 3 और 9, 3 और 9 बजे, 3 और 9 बजे से। ठीक है, 3 और 9 बजे से नहीं, मैं लिखी। ठीक है, 3 और 9 बजे में। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए कैसे इसको समझते हैं। देखिए फिर से आप 2 घड़ी बनाइए। यहाँ पे 2 घड़ी बनाइए और यहाँ पे कितना? 12, 3, 6 और 9। देखिए जब 3 बजा रहेगा तो कैसा रहेगा? सुई का कुछ डायरेक्शन ऐसे रहेगा। देखिए 90 अंश है तो। ठीक है, और 9 पे कैसे रहेगा? 9 पे आप देखेंगे तो कैसे रहेगा? 3 और 9 पे बोला हूं ना, तो 3 और 9 12, 3, 6 और 9। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या होगा? कुछ ऐसे बन के क्रिएट होगा, इस तरीके। ठीक, इस तरीके कुछ बन के क्रिएट होगा क्या? ये लीजिए। ठीक, अब देखिए 3 और 9 बजे में ना, इतना 3 और 9 बजे में, तो देखिए एक बार दिन में बनेगा, एक बार रात में बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक बार दिन में बनेगा, एक बार रात में बनेगा। अगर मैं टोटल की बात करूं तो कितना हो जाएगा? रात और दिन, रात प्लस दिन। ठीक है, तो 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4 बार। ठीक, ध्यान रखिएगा, एक बार दिन में बनेगा, एक बार रात में बनेगा, मीन्स 4 बार। ठीक है, मीन्स 4 बार। ठीक, अगला क्वेश्चन, 6 बजे के बाद फर्स्ट टाइम 90 अंश का कोण कब बनेगा?
क्वेश्चन है मेरा 6 बजे के बाद फर्स्ट टाइम 90 अंश का कोण कब बनेगा। तो सबसे पहले हम घड़ी बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले घड़ी बनाते हैं और उस घड़ी से हम सब कुछ सीखते हैं। पहले इसमें 6 बजा लो, ठीक, जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसे ऐसे आप करते रहिए। पहले इसमें 6 बजाइए, चलिए मैंने 6 बजा लिया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरी घड़ी यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, दूसरी घड़ी मैंने बना लिया और यहाँ पे 12 था, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ पे 9। तो सबसे पहले 6 बजाने के लिए यहाँ पे मिनट वाली सुई आएगी 3 पे और आवर्स वाली सुई आएगी 6 पे। तो इसमें क्या होगा, देखिए फर्स्ट टाइम 90 अंश बोला है तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 90 अंश बनेगा जब ऐसे ऐसे मिनट वाली सुई यहाँ पे आएगी तो, ठीक है, तो इतना आएगी। तो अब हमें क्या है कि 15 मिनट का एरिया कवर करना पड़ेगा, मतलब कि एक्स्ट्रा हमें चलना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो समय था वो कितना था, 15 मिनट था। तो 15 इंटू फिर पुराना मेथड 15 इंटू 12/11 मीन्स कितना आ गया, 180/11। इसको जब सॉल्व आप करोगे तो कितना आएगा, 16 सही 4/11। 16 सही 4/11 मीन्स 6 तो पहले बजे ही थे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6:16 सही 4/11 मिनट पे, ठीक है, 16 सही 4/11 मिनट पे, ठीक, समझ में आया। समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 7 बजे के बाद सेकेंड टाइम 90 अंश का कोण कब बनेगा। तो सबसे पहले हम 7 बजा लेंगे, ठीक है, 2 ठो घड़ी पहले ही बना लो क्योंकि अभी इसमें सबसे पहले 12, 3, 6 और 9, इसमें क्या है हम 7 बजा लेते हैं। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो आर्स वाली सुई 7 पे, मिनट वाली सुई 12 पे, ठीक है। तो इसको देखो क्या बोला है, 7 बजे के बाद सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम किस पे, अगर यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है, इसके बीच में 5 आएगा, इसके बीच में 4 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। तो देखिए ये यहाँ पे 7 पे और वाली सुई है, तो न 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, 15 अंश का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ 4 पे जब सुई आएगी तो यहाँ पे क्या देखिए 12 से लेके यहाँ तक सुई 4 पे आ गई। अब इन दोनों का अगर रेशियो देखोगे तो ये क्या है, ये कितना बना, ये यहाँ बना 90 अंश, लेकिन ये कैसा बना, फर्स्ट टाइम बना। तो एक और अभी घड़ी हमको बनाने की यहाँ ज़रूरत है। चलिए बना लिए एक और घड़ी, यहाँ बनाइए। देखिए अब यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। जब यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे मेरा क्या था, 7 था, तो 7 पे मेरा आर्स वाली सुई थी, तो 15 अंश के डिफरेंस अगर मैं लूँगा तो किस पे आएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, तो 10 पे जाना चाहिए। ये लीजिए, ये मेरा सेकेंड टाइम का बनेगा 90 अंश, ठीक है। मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये मिनट वाली सुई चली। तो कितना चली, इसमें डिफरेंस था 20 मिनट का, इसमें डिफरेंस हो गया 50 मिनट का, ठीक। इतना समझ में आया सेकेंड टाइम पे। तो चलिए इसको देख लेते हैं, मतलब 50 मिनट का डिफरेंस आया, तो दूसरी बार 50 मिनट, तो इसमें वही पुराना मेथड अपना 50 इंटू 12/11 कितना आया, 600/11। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 54 सही कितना आएगा, 6/11, 54 सही 6/11। मतलब पहले कितना था, 7, तो इसका आंसर जो क्या बन जाएगा, 7 पे सुई थी तो 7:54 सही 6/11 मिनट पे दूसरी बार जो है 90 अंश का कोण बनेगा। शायद आपको
क्लॉक का फर्स्ट पार्ट मेरा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर यदि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे मैं और अच्छा वीडियो लेके आपके सामने रिप्रेजेंट हो सकूं। जल्द से जल्द मेरा सेकेंड पार्ट लेके मैं आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू।